Hey guys, this is Rupali. Welcome all of you to the RK Pharma. Welcome to the class. ये क्लास आपके अपकमिंग सारे एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट यूज़फुल है। ठीक है, ये क्लास आपके मिश्रक एग्जामिनेशंस की थर्ड क्लास है। इसके पहले 100 आई थिंक क्लासेस हो चुकी है। जो लोग अभी अभी देख रहे हो 100 प्लस क्लासेस अवेलेबल है। आपको सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है, बहुत सारी क्लासेस है। ठीक है, और जिन जिन लोगों ने अब तक मिश्रक टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल नहीं किया है, आप कर सकते हो। मुझे टेक्स्ट कर देना या फिर टेलीग्राम चैनल पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास, ब्रोमोक्रिप्टिन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट में ब्रोमोक्रिप्टिन का यूज़ होता है? क्रेटिनिज्म, acromegaly, gynecomastia and acute dystonia. Which is the correct one? So bromocriptine use होता है in the treatment of gynecomastia. Option third is the correct one. Moving to the next question, question number 2. Which of the following phenylalkylamine? The first one propanolol, second one verapamil, third one phalodipine, and the last one glyceryl trinitrate. Which is the correct one? So phenyl alkylamine में क्या आता है? ये आता है verapamil. क्या आता है? Verapamil. Option second is the correct one. Moving to the next question, question number third. Which of the following antihypertensive has the longest life? इनमें से कौन है जिसकी लॉन्गेस्ट लाइफ है? सारी की सारी ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव है इनमें से। सो इनमें से पूछा है कि लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ किसका होता है? लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ किसका होता है? नेफिडेफिन का होता है, वेरापामिल का होता है, एम्लोडिपिन का होता है या फिर डिल्टियाजिम का होता है? सो लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होता है, वो होता है किसका? एम्लोडिपिन का। किसका? एम्लोडिपिन का। ठीक है, अमोल हो गया मेरे से। एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन। ठीक है, moving to the next question, option number 3 is the correct one. Next question, which is not contraindicated with digoxin? इनमें से कौन होता है जो contraindicate नहीं होता है with digoxin? The first one verapamil, second one spironolactone, third one furosemide, and the last one hydrochlorothiazide. Which is the correct one? So which is not contraindicated with digoxin होता है spironolactone. Option 2 is the correct one. Moving to the next question, question number 5th. निकोरांडिल इज क्या होता है? निकोरांडिल पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड नो सिंथेसिस इन आंसर, सोडियम चैनल ब्लॉकर एंड द लास्ट वन पोटेशियम चैनल ओपनर, नो सिंथेसिस इन आंसर. विच इज़ द करेक्ट वन? सो निकोरांडिल होता है पोटेशियम चैनल ओपनर, नो सिंथेसिस इन आंसर. ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट वन. Moving to the next question, question number 6. Which one is the phase 1 selective antiarrhythmic drug? The first one nifedipine, second one verapamil, third one ivabradine, and the last one leosamidin. Which is the correct one? Which one is the phase 4 selective antiarrhythmic drug? तो इनमें से कौन होता है जो फेज 4 सेलेक्टिव एंटी अरिथमेटिक ड्रग है? तो ये क्या है? वेरापामिल. क्या है? वेरापामिल. ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इसेंशियल ड्रग आर, क्या होते हैं इसेंशियल ड्रग? द फर्स्ट वन लाइफ सेविंग ड्रग, सेकेंड वन drug that meet the priority of healthcare needs of population, third one drug that must be present in the emergency bag of doctor, fourth one drugs are listed in the pharmacopoeia of the country. So what is essential drug? क्या होते हैं? ये होते हैं drug that meet the priority of healthcare needs of population. Option second is the correct one. ठीक है, essential drugs are बहुत बार पूछा गया है. इसेंशियल ड्रग, ऑर्फन ड्रग, बायो अवेलेबिलिटी, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस. एडीएमई, फार्माकोडाइनामिक. एंड ऑर्फन ड्रग इज, क्या होते हैं ऑर्फन ड्रग? द फर्स्ट वन वेरी चीप ड्रग, अ ड्रग विच हैज़ नो थेरापेटिक इफेक्ट. थर्ड वन अ ड्रग needed for the treatment or the prevention of rare disease, and the last one a drug which act on the orphan in receptor. विच इज़ द करेक्ट वन? सो ऑर्फन ड्रग क्या होते हैं? तो ऑर्फन ड्रग होते हैं अ ड्रग विच हैज़
a drug that needed for the treatment or prevention of rare disease. ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन. क्या होते हैं ऑर्फन ड्रग? क्या होते हैं? अ ड्रग दैट नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिसीज. इसे कहा जाता है ऑर्फन ड्रग. क्या कहा जाता है? ऑर्फन ड्रग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. बायोअसे डिफाइंड एज. क्या होते हैं बायोअसे? टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड ड्रग. सेकेंड वन, potency of drug is compared with the standard drug. Third one, bioavailability of drug is compared with the standard drug. And the last one, none of the above. तो बायोअसे डिफाइंड एज क्या होता है? बायोअसे तो ये होता है पोटेंसी ऑफ ड्रग कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड ड्रग. ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द COX-3 inhibitor? First one ketorolac, second one paracetamol, third one endomethacin, and the last one valdecoxib. Which is the correct one? So COX-3 inhibitor पूछा है, तो COX-3 inhibitor क्या होता है? paracetamol. Next question, question number 11. Which of the following is used as a surface anesthetic? Which of the following is used as a surface anesthetic? Lignocaine, bupivacaine, pilocarpine, and benzocaine. Which is the correct one? Which of the following is used as a surface anesthetic? क्या यूज़ होता है surface anesthetic के लिए? तो ये होता है benzocaine. क्या यूज़ होता है? benzocaine. Next question, question number 12. Low dose of probenecid act as a. क्या एक्ट होता है probenecid? Hypouricemic. Second one, uric acid synthesis. Third one, Stone's solubilizer. And the last one, hyperuricemic. Which is the correct one? Low dose of probenecid act as a. क्या एक्ट होता है? तो ये होता है act as a hypouricemic. Option A is the first is the correct one. Moving to the next question, question number 13. What is the therapeutic indication of fenfluramine? The first one obesity, second one diabetes, third one edema, and the last one asthma. Which is the correct one? Question number 13. तो ये क्या होता है? थेरापेटिक इंडिकेशन ऑफ फेनफ्लुरामाइन होता है ओबेसिटी. क्या कॉज कराता है? ओबेसिटी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. फर्स्ट इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. मार्क रीडिस्ट्रीब्यूशन इज द फीचर ऑफ. क्या फीचर होता है मार्क रीडिस्ट्रीब्यूशंस का? हाईली लिपिड soluble, second one poorly lipid soluble drug, third one depot preparation, and the last one highly plasma protein bound drug. Which is the correct one? So mark redistribution is the feature of होता है, that is highly lipid soluble drug. Option first is the correct one. Moving to the next question, the cause for reduced bioavailability include. क्या include होता है? The causes for reduce bioavailability include. The first one, first pass metabolism. Second one, increase the absorption. Second one, IV administration, and the last one, high lipid solubility. Which is the correct one? Question number 15. तो क्या होता है? First pass metabolism causes reduce the bioavailability, that is high first pass metabolism. Option first is the correct one. Next question, question number 16. What is the therapeutic indications of acetazolamide? Most important drug है acetazolamide. ठीक है. The first one, manic depression disorder, depressive disorder. Second one, attention deficient hyperactivity disorder. Third one, glaucoma, and the last one, salicylate poisoning. Which is the correct one? So therapeutic indications of acetazolamide होता है glaucoma. क्या होता है? Glaucoma. Option third is correct one. Moving to the next question, question number 17. Fill in the blanks with a paracetamol decrease the inset time for analgesia. The first one, ondansetron. Second one, metoclopramide. Third one, pantoprazole, and the last one, all of the above. Which is the correct one? So paracetamol decrease the inset time for analgesia होता है ondansetron, metoclopramide, pantoprazole. Option fourth is correct one, that is all of the above. ठीक है.
ऑन्डेंसिट्रॉन विद पैरासीटामोल, ऐसा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ऑल ऑफ द ड्रग एक्सेप्ट वन क्रॉस द BBB ब्लड ब्रेन बैरियर, मॉर्फिन, डोपामाइन, प्रोपानोलॉल, इथर, विच इज़ द करेक्ट वन? सो एक्सेप्ट पूछा है तो एक्सेप्ट डोपामाइन, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ लियोडोपा? फर्स्ट वन amantadine, second one bromocriptine, third one benzrazide, and the last one entacapone. Which is the correct one? So which of the following increase the bioavailability of levodopa? इनमें से कौन होता है? वो होता है that is entacapone. Option fourth is correct one. Moving to the next question, question number 20. Which of the following used in the pulmonary edema caused by acute heart failure? Which of the following used in the pulmonary edema caused by the acute heart failure? The first one spironolactone, second one sodium carbonate, third one indapamide, and the last one bumetanide. Which is the correct one? So क्या होता है? ये होता है bumetanide. क्या होता है? Bumetanide. Option fourth is correct one. Moving to the next question, question number 21. Which one is used in the refractory Parkinsonism? तो क्या होता है refractory use in the refractory Parkinsonism? क्या होता है? ये होता है benztropine. क्या होता है? Benztropine. Option third is the correct one. Moving to the next question, question number 22. Alkalizations of urine hasten the excretion of the first one weakly basic drug, second one weakly acidic drug, third one strong electrolyte, and the last one non-polar drug. Which is the correct one? Question number 22. Alkalizations of urine hasten the excretion of होता है weakly acidic drug. Option second is the correct one. Moving to the next question, question number 23. The drug known to produce the phocomelia is the first one tetracycline, second one thalidomide, third one warfarin, and the last one minocycline. Which is the correct one? The drug known to produce the phocomelia, किससे cause होता है phocomelia? बहुत बार questions लिया है, तो ये cause होता है thalidomide. Next question, question number 24. Which of the following is very much useful in the treatment of ulcerative colitis and Crohn's disease? ठीक है, which of the following is very much useful in the treatment of ulcerative colitis and Crohn's disease? तो first one sulfaxazole, second one sulfadimetine, third one sulfasalazine, and the last one sulfadiazine. Which is the correct one? So ये होता है sulfasalazine. Option third is the correct one. Moving to the next question, question number 25. Metronidazole is used for the treatment of, किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है metronidazole? The first option is trichomoniasis, giardiasis, then amoebic dysentery, and the last one all of the above. Which is the correct one? सो मेट्रोनिडाजोल होता है, सब में यूज़ होता है, ट्राइकोमोनियासिस में यूज़ होता है, गिर्डियासिस में यूज़ होता है, अमेबिक डिसेंट्री में भी यूज़ होता है. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अब. ऑप्शन फोर्थ इज़ द करेक्ट वन, नॉट अ डी. ठीक है, सो ये रहे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस. इसके बिफोर 25 क्वेश्चंस लिए हैं. टोटल 50 क्वेश्चंस आपको आज ही के आज सॉल्व करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए आपको क्या करना है, शेयर को क्लास को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और जो लोग क्लास में नए हैं सब्सक्राइब भी करना है. ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड वंस अगेन. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.